4 साल पहले ही बाबा साहब को लगने लगा था कि वह अब ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। इस बारे में उन्होंने अपने खास सहायक बाबूराव गायकवाड़ को पत्र भी लिखा था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बाबा साहब के अंतिम दिनों के बारे में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूँ आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं MG ब्लॉग्स। आखिरी दिन में घर पर पत्नी सविता अम्बेडकर मतलब माई साहब, मुंबई से आए डॉक्टर मालवणकर मौजूद थे। दोपहर में माई साहब और डॉक्टर मालवणकर सामानों की खरीदारी के लिए बाजार के लिए चले गए। घर लौटने में देर हो गई। बाबा साहब घर पर ही थे। जब शाम 6 बजे रत्तू ऑफिस से वापस लौटे, तब तक श्रीमती अम्बेडकर बाजार से नहीं लौटी थी। बाबा साहब नाराज थे। उन्हें लग रहा था कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। रत्तू ने उनकी नाराज़गी महसूस की और बाबा साहब ने रत्तू को टाइप करने के लिए कुछ काम दिया। जैसे कि रत्तू लौटने वाले थे, तभी माई साहब लौट आई। बाबा साहब अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सके। उन्होंने कुछ कड़ी बातें कही। जब माई साहब ने बाबा साहब को आपे से बाहर होते हुए देखा तो उन्हें लगा कि उनका कुछ भी कहना आग में घी डालेगा, लिहाजा वो शांत रही। उन्होंने रत्तू से कहा कि वह बाबा साहब को शांत करने की कोशिश करे। रत्तू ने कोशिश की। थोड़ी देर में वह शांत हो गए। उसी रात करीब 8 बजे जैन मतावलंबियों का एक प्रतिनिधि मंडल तय समय के अनुसार उनसे मिला। बाबा साहब को महसूस हो रहा था कि वह आज मिलने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा मुलाकात को अगले दिन के लिए टाल दिया जाए। चूँकि वो लोग आ चुके थे तो उन्हें लगा कि अब मिल लेना चाहिए। 20 मिनट बाद वह बाथरूम गए, फिर रत्तू के कंधे पर हाथ रख कर वापस ड्राइंग रूम में लौटे। सोफा पर निढाल हो गए। आंखें बंद थी। कुछ मिनटों तक शांति पसरी रही। जैन नेता उनके चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। फिर बाबा साहब ने सिर हिलाया। कुछ देर बातचीत की और बौद्धिज्म और जैनिज्म को लेकर सवाल पूछे। प्रतिनिधि मंडल ने बुद्ध पर एक किताब भेंट की। वास्तव में वह उन्हें अगले दिन के एक समारोह में आमंत्रित करने आए थे। बाबा साहब ने आमंत्रण स्वीकार किया, भरोसा दिलाया कि अगर स्वास्थ्य उचित रहा तो वह ज़रूर आएंगे। जब वह जैन प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे थे, तभी डॉक्टर मालवणकर ने उनका चेकअप किया। फिर मालवणकर पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार मुंबई रवाना हो गए। जैन प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद रत्तू ने उनके पैर दबाए। बाबा साहब ने सिर पर तेल लगाने को कहा। अब वह कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। अचानक रत्तू के कानों में गाने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। बाबा साहब आंखें बंद करके गा रहे थे। उनके दाएं हाथ की उंगलियां सोफे पर थिरक रही थी। धीरे धीरे गाना स्पष्ट और तेज हो गया। बाबा साहब बुद्धम शरणम गच्छामि को पूरी तन्मयता से गा रहे थे। उन्होंने इसी गाने का रिकॉर्ड रेडियोग्राम पर बजाने के लिए कहा। साथ ही रत्तू से कुछ किताबें और द बुद्धा एंड इस धम्म का परिचय और भूमिका लाने को कहा। उन्होंने इस सब को अपने बिस्तर की बगल में टेबल पर रखा ताकि रात में इन पर काम कर सके। कुछ समय बाद रसोइया सुदामा खाना तैयार होने की बात बताने आया। बाबा साहब ने कहा कि वह केवल थोड़ा चावल खाएंगे और कुछ भी नहीं। वह अब भी गाना गुनगुना रहे थे। रसोइया दूसरी बार आया। वह उठे और डाइनिंग रूम में गए। वह अपना सिर रत्तू के कंधे पर रख कर वहाँ तक गए। जाते हुए अलमारियों से कुछ किताबें भी निकालते गए। उन्हें भी टेबल पर रखने को कहा। रात के खाने के बाद वह फिर कमरे में आए। वहाँ वह कुछ देर तक कबीर का गाना चल कबीर तेरा भव सागर देरा गुनगुनाते रहे। फिर बेडरूम में चले गए। अब उन्होंने टेबल पर रखी उन किताबों की ओर देखा जिसे उन्होंने रत्तू से रखने को कहा था। किताब द बुद्धा एंड इस धम्मा की भूमिका पर कुछ देर काम किया, फिर किताब पर ही हाथ रखकर सो गए। सुबह जब माई साहब हमेशा की तरह उठी तो उन्होंने बिस्तर की ओर देखा। पति के पैर को हमेशा की तरह कुशन पर पाया। कुछ ही मिनटों में उन्हें महसूस हुआ कि बाबा साहब के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। उन्होंने तुरंत अपनी कार नानक चंद रत्तू को लेने भेजी। जब वो आए तो माई साहब सोफे पर धाराशायी हो गई थी। वो बिलख रही थी कि बाबा साहब दुनिया छोड़कर चले गए। रत्तू ने छाती पर मालिश कर हृदय को हरकत में लाने की कोशिश की। हाथ पर हिलाया डुलाया। उनके मुंह में एक चम्मच ब्रांडी डाली, लेकिन सब कुछ विफल रहा। वह शायद रात में सोते समय ही गुजर चुके थे। अब माई साहब के रोने की आवाज़ तेज़ हो चुकी थी।
रत्तू भी मालिक के पार्थिव शरीर से लगभग रोए जा रहे थे। ओ बाबा साहब, मैं आ गया हूँ, मुझको काम तो दीजिए। कुछ देर बाद रत्तू ने करीबियों को दुखद सूचना देनी शुरू की। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को बताया। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग तुरंत नई दिल्ली में 20 अलीपोर रोड की ओर दौड़ पड़े। भीड़ में हर कोई इस महान व्यक्ति के आखिरी दर्शन करना चाहता था। तुरंत मुंबई खबर भेजी गई। बताया गया कि उसी रात में उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाएगा, जहां बौद्ध रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि इस पर विवाद भी है। कुछ लोगों का कहना है कि माई साहब ने इस बारे में बाबा साहब के बेटे यशवंत राव को कोई सूचना नहीं दी। वह सारनाथ लेकर जाकर उनका अंतिम संस्कार करना चाहती थी। दरअसल 4 साल पहले बाबा साहब को लगने लगा था कि वह अब ज़्यादा जीवित नहीं रहेंगे। इस बारे में उन्होंने अपने खास सहायक बाबूराव गायकवाड़ को पत्र भी लिखा था कि वह ऐसी घटना की तैयारी पहले से ही कर रखे। मुंबई में चौपाटी में हज़ारों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। तो दोस्तों, कुछ इस तरह बीता बाबा साहब का 5 दिसंबर 1956 में जो कुछ भी घटना हुई है वो मैंने आपको बताया। न्यूज़ 18 हिंदी ने इस आर्टिकल को लिखा था जो मैंने आपको बताया। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आया हो। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।